आज से करीबन 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सपना भारत को बदलने के साथ साथ पूरे विश्व में करोड़ों लोगों के दिल पर भी राज करेगा और एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा जो दुनिया भर में प्रचलित होगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। तो दोस्तों, इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। तो 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। वहीं 1858 में जमशेदजी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपने फादर के साथ उनके कॉटन का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन जमशेदजी सिर्फ कॉटन ट्रेडिंग करके सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसी के चलते 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना की। पर जमशेदजी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और उनके इस इनोवेटिव आइडिया की वजह से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलुरु सिल्क जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट मिले। वहीं जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को काफी पसंद किया करते थे, इसीलिए उन्होंने 1898 में बॉम्बे में वर्ल्ड क्लास होटल बनाने का सपना देखा और वहीं द ताजमहल होटल की नींव रखी गई। वहीं 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग थी जिसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी और इसका हर कमरा ऐसे डिजाइन किया गया था कि कमरे से बाहर देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे होटल पानी में फ्लोट कर रही हो। जमशेदजी ने उनकी लाइफ में ऐसे कई इनिशिएटिव लिए, लेकिन उनका लाइफ चेंजिंग इनिशिएटिव था स्टील के बिजनेस की शुरुआत करना। जमशेदजी ने देखा कि रेलवे, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर इंडस्ट्री को स्टील की भारी मात्रा में जरूरत हुआ करती थी और वो स्टील इंडिया के बाहर से आने की वजह से काफी महंगा भी पड़ता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता था। वहीं उन्होंने हाई क्वालिटी आयरन ढूंढने में अपनी जिंदगी के 17 साल लगा दिए। फिर अल्टीमेटली 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविजन में रिच आयरन और रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने वहीं पर माइनिंग और स्टील प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिया। जमशेदजी का विजन, उनके सपने इतने बड़े थे कि उनके जीते जी उन सभी का पूरा होना मुमकिन नहीं था। वहीं उनके जाने के बाद उनके सपनों को उड़ान दी उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। दोराबजी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस 10 गुना बढ़ चुका था। पर जाने से पहले दोराबजी ने टाटा ग्रुप को स्टील पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। तो वहीं उनके बाद 1938 में टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे। इसी के चलते उन्होंने 1932 में टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी, जिसकी पहली फ्लाइट खुद जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाई। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की, जो आज कई प्रोडक्ट के साथ साथ टाटा सोल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। तो कुछ वक्त बाद जे.आर.डी. टाटा ने एयरलाइन के बिजनेस में एक और कदम आगे बढ़ाया और 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने कॉस्मेटिक क्षेत्र में भी खुद को स्टैब्लिश करने की ओर कदम बढ़ाया। वहीं उन्होंने शुरुआत की लैक्मे की। लैक्मी एक फ्रेंच वर्ड है जिसे हिंदी में लक्ष्मी कहा जाता है। उन्होंने इसीलिए इस ब्रांड को इंडियन नाम नहीं दिया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि इंडियन वुमन फॉरेन ब्रांड से थी और इसीलिए नाम कोई हाई क्वालिटी मानती थी। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी सफलता हासिल की। उन्होंने टाटा 407 लॉन्च किया, जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हो गया और देखते ही देखते इंटरनेशनल ब्रांड को बीट कर 70% मार्केट कैप्चर कर लिया। वहीं 1991 तक जे.आर.डी. टाटा ने कंपनी का रेवेन्यू 24,000 करोड़ तक पहुंचा दिया था और करीबन 2,80,000 एम्प्लॉइज टाटा से जुड़ चुके थे। फिर जे.आर.डी. टाटा के बाद अब टाटा ग्रुप की कमान संभाली सर रतन टाटा ने। तो चेयरमैन बनने से पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं रतन टाटा ने इंडिया आकर सबसे पहले टाटा स्टील को ज्वाइन किया। टाटा स्टील को शिखर तक पहुंचाने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप के कई छोटे बिजनेसों को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। फिर 1995 में उन्होंने शुरुआत की टाटा कार्स की और 1998 तक
टाटा की पहली कार लॉन्च हुई और देखते ही देखते कार्स के बिजनेस में भी टाटा ने अपना सिक्का जमा दिया और आज की डेट में टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। वहीं टाटा ग्रुप ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनी को भी अक्वायर कर लिया है। वहीं सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। सर रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलोसॉफी के साथ बिजनेस किया है। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर, अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर, अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है और आज इसीलिए टाटा ग्रुप को जितनी सफलता हासिल हुई है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट और प्यार हासिल हुआ है। तो ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।